आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिक कॉम्बिनेशन का पराठा। ये है मूली और मेथी का स्टफ़ पराठा। यदि आपने इस पराठे को नहीं खाया है तो फ्रेंड्स इस पराठे को आप ज़रूर बनाइएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू, स्वागत है आपको मेरे किचन में। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी और टेस्टी पराठा। मैंने यहाँ पे 150 से 200 ग्राम मेथी ली है और मैंने छोटे पत्ते वाली मेथी ली है, क्योंकि उसी में फ्लेवर और टेस्ट अच्छा होता है। यदि आप सब्जी भी बनाते हैं तो छोटी मेथी से ही सब्जी बनाइएगा, उसकी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे जो मेथी है हमने उसके सारे पत्ते निकाल लिए हैं। फिर उसको मैं अच्छी तरीके से 3-4 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी, ताकि इसके अंदर की जो सारी मिट्टी है वो निकल सके। अब हम मेथी को एक कपड़े के ऊपर सुखा लेंगे कम से कम आधा घंटे के लिए। तो इससे क्या होगा, एक तो इसका मॉइस्चर सूखेगा और इनके अंदर जो एक कड़वाहट होती है मेथी की वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम मेथी को बारीक बारीक कट कर लेंगे। और ध्यान रहे, हमें पराठे बनाने तो हमें मेथी को बिल्कुल बारीक कट करना है। तो इस तरीके से हमने मेथी को बारीक कट कर लिया है। तो चलिए पराठा बनाने के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कप आटा ले रही हूँ, नॉर्मल गेहूं का आटा है। और साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर 1/4 कप बेसन का आटा। तो बेसन डालने का रीज़न ये है कि बेसन डालने से पराठे हमारे टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, जिसको मैंने हाथों से ऐसे रगड़ के डाला है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। और स्वाद के अनुसार मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। और लगभग 1 इंच के टुकड़े को मैं कद्दूकस करके यहाँ पे डाल दूंगी। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को अवॉइड कर लेना। 1 टीस्पून जीरा भी डाल देंगे और अब मेथी को भी डाल देंगे जो हमने कट करके रखी थी। अब हमें मेथी को हाथों से इस तरीके से मसलना है ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल सके और हमें पानी का अंदाज़ा हो कि हमें कितना पानी लेना है आटा गूंथने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसका टाइट आटा लगा लेंगे और हमें इस आटे को थोड़ा सा सख्त गूंदना होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइट आटा गूंद लिया है। अब इस आटे के ऊपर आधा चम्मच से कम मैं रिफाइंड ऑयल लगा दूंगी और इस आटे को हम ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तेल लगाने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारे आटे के ऊपर पपड़ी नहीं आएगी और हमारा आटा जो है वो काला भी नहीं पड़ेगा। तो 10 से 15 मिनट का हमने आटे को रेस्ट दिया था और ये देखिए आटा इस तरीके से हो गया है। अब पराठा बनाने से पहले हम आटे को एक बार हाथों में ऑयल लगा के इसको मसल के अच्छी तरीके से आटे को चिकना कर लेंगे, जिससे हमारे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और अब हमें बनाने हैं मेथी के स्टफ़ मूली के पराठे। तो इसके लिए मैं मूली छील रही हूँ। तो जैसे हम नॉर्मल मूली के पराठे बनाते हैं, मूली को कद्दूकस करते हैं, उसका पानी निचोड़ के उसमें मसाले मिलाते हैं, हम भी यहाँ पे उसी तरीके से करेंगे। और मूली की फिलिंग में मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर बच्चों को खिला रहे हो तो आप हरी मिर्च, अदरक और लाल मिर्च वगैरह मत डालना। अगर आप बड़ों को देंगे तो इसमें आप हरी मिर्च और मसाले उनके टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे मूली को कद्दूकस करके उसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। हमने इस तरीके की 2 बॉल बना ली हैं। अब जो मूली की फिलिंग को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर है वो सूख जाए, नहीं तो पराठे हमारे फटने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ मैं कैसे मूली के पराठे घर में बनाती हूँ। एक पैन में डालेंगे 1/2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/4 टीस्पून हींग। इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जब अजवाइन की अच्छे से खुशबू आने लगेगी तब मैं डाल दूंगी इसके अंदर मूली जो हमने कद्दूकस करके रखी थी। मूली को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे बाकी के मसाले। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिलिंग को हम ठंडी करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं पराठा। तो इसके लिए एक आटे की लोई तोड़ लेंगे और यहाँ पे हम कितनी फिलिंग लेंगे उसका मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी। इस लोई के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर मूली की फिलिंग जो हमने अभी ठंडी करी थी। स्टफिंग को आप अपने हिसाब से पराठे के अंदर फिलिंग करिएगा और इस तरीके से हम पराठे को बेल लेंगे। तवे को हमने गरम कर लिया है। इसको हमें ज़्यादा तेज़ आंच पे पराठे को नहीं पकाना, नहीं तो पराठा हमारा जल जाएगा। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और कुरकुरा होने तक हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे। और पराठे को आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल या देसी घी जो भी आपको पसंद हो उससे आप पराठे को सेक लेना। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल में पराठा सेक रही हूँ। अच्छा, यदि आपके घर में किसी को ये स्टफ़ पराठा ना पसंद हो तो आप मेथी का नॉर्मल पराठा भी बना के उसको दे सकते हैं। हमारे घर में हमेशा जब भी मैं पराठा बनाती हूँ तो तिकोना पराठा ही बनाती हूँ या चौकोर पराठा। हमारे घर में 2 ही पराठे बनते हैं। फ्रेंड्स, आप इन पराठों को आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं।
तो पराठे हमारे बनके तैयार हो गए। इन पराठों को मैं सर्व कर रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और मसाला रायता के साथ। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक हैप्पी कुकिंग।